अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको नट्स की केराटिन का तरीका बताऊंगी। इसके लिए जो सबसे पहले हमें चाहिए ये है क्लैरिफाइंग शैम्पू। क्लैरिफाइंग शैम्पू मेरे पास कैराप्लेक्स का था। उसके बाद ये हमें नट्स की नंबर 2 चाहिए। ये है हमारे बालों का फर्स्ट वॉश। जब हमने शैम्पू लिया, शैम्पू के साथ हमने एक दफ़ा वॉश किया और उसके बाद उसको वॉश कर दिया। शैम्पू को वॉश करने के बाद हमने ड्रायर किया। आपने शैम्पू को एक दफ़ा पहले वॉश किया, उसके बाद दोबारा से उसको वॉश करके 5 से 7 मिनट छोड़ना है। उसके बाद हमने ड्रायर करना है। अच्छी तरह बालों में ड्रायर करने के बाद हमने इसके अंदर फेल्प्स की नट्स की केराटिन यूज़ करनी है नंबर 2। ये हमने इतनी क्वांटिटी में यूज़ करनी है कि वो बालों पे इजीली अप्लाई हो जाए और वो नीचे उसका कोई ड्रॉप ना गिरे और वो अंदर से अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। ये हमने थोड़े थोड़े पार्ट लेने हैं। पार्ट लेने के बाद हमने इसको ब्रश की मदद से इस तरह अप्लाई करना है कि क्रीम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हमने लगानी है और साथ साथ हमने इसको कॉम्ब करके इसको बालों को रखते जाना है। इस क्रीम को हम लोग 1 डे में ही वॉश करते हैं कि सेम डे हमने अप्लाई किया और सेम डे में ही हमने वॉश कर दिया। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और कलर ट्रीटेड हेयर होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बालों में शाइन भी आए और हमारे बालों में स्ट्रेटनिंग भी आए, तो उनको हम लोग फिर ये नट्स की केराटिन का मशवरा देते हैं। केराटिन से बाल स्मूथ होता है, शाइनी होता है, लेकिन स्ट्रेट नहीं होता। लेकिन फेल्प्स की जो नट्स केराटिन है, इसके साथ बालों में शाइनिंग भी आती है और स्ट्रेट भी होता है। तो कि रिबॉन्डिंग जो है हम लोग उन हेयर्स पे करते हैं जिनके बाल कलर ट्रीटेड ना हो या बाल बहुत हेल्दी हों, तो उन बालों पे हम लोग रिबॉन्डिंग करते हैं। तो जिनके बाल वीक होते हैं उनको हम केराटिन का मशवरा देते हैं। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि हमारी केराटिन भी हो और साथ स्ट्रेटनिंग भी हो, तो उसके लिए फिर फेल्प्स वालों ने नट्स की केराटिन का ये निकाली है क्रीम। तो ये बहुत अच्छी है। आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि हमने सेम डे ही इसको लगाया है और सेम डे ही इसको वॉश किया है। तो इसको आपने लगाना बहुत अच्छे तरीके से है कि ये क्रीम इस तरह जज़्ब हो जाए और ज़्यादा ओवर भी फील ना हो कि बहुत ज़्यादा क्रीम अप्लाई की हुई है। सबसे पहले हमने क्लैरिफाइंग शैम्पू से वॉश किया था एक दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, शायद दूसरी दफ़ा शैम्पू से वॉश किया, फिर उसको 5-7 मिनट छोड़ा, फिर हमने ड्रायर किया। फिर ड्रायर करने के बाद फिर हमने इसकी नट्स की नंबर 2 क्रीम अप्लाई की ड्रायर करने के बाद। अब हम इसको अच्छी तरह कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद हमने इसको लगा के छोड़ना नहीं है। हमने जैसे ही क्रीम हमारी फुल बालों पे अप्लाई हो जाएगी, साथ ही हमने ड्रायर स्टार्ट कर देना है। ये नट्स केराटिन हमारे बालों के लिए बहुत सेफ़ है और हमारे बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम भी देती है। अच्छा, जो क्लैरिफाइंग शैम्पू है उसकी डिटेल मैं आपको बता दूं कि क्लैरिफाइंग शैम्पू आप नॉर्मल रूटीन में इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्लैरिफाइंग शैम्पू का मतलब है कि आपने उसके साथ वॉश किया तो उसके साथ उसके क्यूटिकल बालों के ओपन हो गए। जब क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं तो हमारा कोई भी जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो हमारे बालों के अंदर तक चली जाती है। फिर हम जब इसको स्ट्रेट करेंगे तो वो हमारे बालों के अंदर लॉक हो जाती है। तो क्लैरिफाइंग शैम्पू को आपने बिल्कुल भी नॉर्मल रूटीन में यूज़ नहीं करना। ये हमने सारे बालों पे क्रीम अप्लाई कर दी है। आपने देखा कितनी अच्छी तरह क्रीम अप्लाई हुई और कितनी कम क्वांटिटी में हमने इस क्रीम को अप्लाई किया है। क्रीम अप्लाई करने के बाद हमने फौरी ही इसको ड्रायर करना है। ड्रायर इस तरह हमने करना है कि हमने पूरे बालों पे अच्छी तरह उस क्रीम को ड्राई हो जाए, हमने वहाँ तक ड्राई करना है। और हमें बहुत ज़्यादा हीट वाला ड्रायर नहीं करना कि बालों पे बहुत ज़्यादा हीट ना आए। तो हमने जो कूल ड्रायर है उसके साथ हमने ड्रायर करने हैं। जब अच्छी तरह बालों को ड्राई हो जाए, ड्रायर के बाद फिर हमने आयरनिंग स्टार्ट करनी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको रिबॉन्डिंग का तरीका बताया था। आज मैं आपको नट्स की केराटिन का तरीका बता रही हूँ। ये देखिए, हमने ड्रायर कर ली हैं। आपने देखा बाल बहुत पतला है, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी है, कलर ट्रीटेड हेयर है, इसलिए हमने इसको रिबॉन्डिंग की तरफ नहीं ले गए, हमने केराटिन ही इसको दी है।
अब हम जो आयरन करेंगे उसकी हीट हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। जो बाल हमारा कलर ट्रीटेड होगा उसके ऊपर हमने बहुत स्लो हीट पे आयरन करना है, और जो हमारा वर्जिन हेयर है उस पे हमने थोड़ी सी हीट को तेज़ करना है। अब हमारे बालों में क्रीम हमने अच्छी तरह पहले ड्राई की थी, उसके बाद हम स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं। अब ये स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं तो हम ऊपर आप देखिएगा 3 से 4 दफ़ा अप्लाई करते हैं इसको, और फिर नीचे आके हम एक ही दफ़ा करते हैं, क्योंकि नीचे वाला बाल बहुत वीक है, इसलिए हम उसको बार बार उसके ऊपर आयरनिंग नहीं करेंगे। हमारा आयरन इतना अच्छा होना चाहिए कि बालों में स्मूथनेस और शाइन आ जाए। आप देखिएगा ये बालों को स्ट्रेट करने का तरीका आप देखें कि ये ऊपर की तरफ जो बाल हैं उनको बार बार रिपीट किया जा रहा है, और नीचे वाले बालों पे एक ही दफ़ा किया जा रहा है। उसमें हीट भी थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। हमने ना क्रीम को टाइम दिया है और ना हमने आयरनिंग के बाद टाइम देना है। जैसे ही हमारा आयरन कंप्लीट हो जाएगा, बाल हमारे सारे स्ट्रेट हो जाएंगे, तो हमने इसको वॉश कर देना है। वॉश हमने सिर्फ सादे पानी के साथ वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने फिर टॉवल ड्राई हेयर के ऊपर मास्क अप्लाई करना है। वो भी हमारे पास फेल्प्स कंपनी का है, SOS मास्क। नट्स भी फेल्प्स कंपनी की है, और ये नट्स केराटिन बहुत अच्छी है, इसकी बहुत डिमांड थी, तो मैंने इसलिए इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो आप देखिए ये हमारा आयरन का रिज़ल्ट है। अब आयरन का रिज़ल्ट आपने देख लिया। अब इसका जब आयरन कंप्लीट हो जाएगा तो हमने इसको भी सादे पानी से वॉश कर देना है। अब आयरन ने हमारी क्रीम को अच्छी तरीके से लॉक कर दिया है। क्रीम हमारी अच्छी तरह से लॉक हो चुकी है। अब उसके बाद हमने सिर्फ सादे पानी से इसको वॉश करना है और इस क्रीम को अच्छी तरह निकालना है। जहाँ जहाँ भी हमारी क्रीम अप्लाई हुई है हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने गीले बालों पे ही मास्क अप्लाई करना है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिससे आपको समझ आती है कि क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से। मैंने इसलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं किया, आपको सही डिटेल से समझाया कि किस तरीके से हमने केराटिन करनी है। आप देखें अच्छी तरह से हमने पानी से इसको वॉश किया है। वॉश करने के बाद हमने टॉवल ड्राई किए हैं, और इसके ऊपर फिर हमने फेल्प्स का ही SOS मास्क, अभी आपको हम दिखाएंगे कि SOS मास्क को हम कैसे अप्लाई करते हैं। क्रीम हमारी अच्छी तरीके से निकल चुकी है। अब हम मास्क निकालेंगे। ये है SOS मास्क फेल्प्स कंपनी का। ये भी हमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए। ये हमने निकाला बाउल में थोड़ा सा मास्क, और हमने जैसे हमने क्रीम अप्लाई की थी, हमने क्रीम भी रूट्स में अप्लाई नहीं की थी, रूट्स को हाफ इंच छोड़ के क्रीम अप्लाई की थी। ऐसे ही हम मास्क भी हाफ इंच रूट्स छोड़ के नीचे सारे बालों पे अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए हमें ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी नॉर्मली लगा सकते हैं, क्योंकि मास्क हमारे बालों को नरिशमेंट देता है। ये मास्क हम नॉर्मल रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई डैमेज हेयर के लिए या कलर ट्रीटेड हेयर के लिए हम वॉश करते हैं तो उसमें भी हम ये मास्क यूज़ कर सकते हैं। हमने मास्क लगा लिया सारे बालों पे। हमने अब इसको मास्क लगाने के बाद 10 से 15 मिनट हमने इनके ऊपर छोड़ दिया। ये आपने टाइमिंग अपने हिसाब से देनी है। अगर बाल ज़्यादा ड्राई है, डैमेज है, तो आप 15 मिनट दे सकते हैं, और अगर बाल नॉर्मल है तो आप इसको 10 मिनट भी आप दे सकते हैं। ये देखें सारे बालों पे अच्छी तरह मास्क लग चुका है। रूट्स को आपने छोड़ के ही मास्क लगाना है। अब जब 15 मिनट हो जाएं तो आपने बालों को सादे पानी के साथ वॉश कर लेना है। ये ट्रीटमेंट आप घर में तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जहाँ से भी करवाएं आपको ये पता हो कि आपके हेयर पे कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है और क्या आपके बालों पे यूज़ हो रही है। अच्छा, हमने अब सादे पानी से इसको अच्छी तरीके से, जो मास्क हमने लगाया है इसको हमने अच्छे तरीके से बालों पे से निकालना है। अच्छी तरह से बालों में से मास्क निकालने के बाद फिर हमने सिंपल ड्रायर से
ड्राई करने हैं। हमने कोई आयरन नहीं किया, हम आपको सिर्फ ड्राई करके और इन बालों पे रिज़ल्ट आपको अभी दिखाएंगे कि आपने सेम डे में ही अगर आपको वॉश करना है तो आपको क्या रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। ये हमने बाल वॉश कर लिए हैं, अब हम इनके ऊपर ड्रायर कर रहे हैं। ड्रायर हमने इस तरीके से करना है कि अपने फिंगर के साथ ऐसे ही बालों पे नीचे हाथ करते जाना है और साथ ऊपर से ड्रायर करते जाना है। जब सारे बालों पे अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे तो ये देखें हमारा रेड ड्रायर के बाद का रिज़ल्ट है। हमने इसमें कोई आयरनिंग नहीं यूज़ की हुई, ये सिंपल हमने ड्रायर किया हुआ है और सेम डे में हमने इसको वॉश किया है। और शाइन देखें, स्मूथनेस देखें और स्ट्रेटनिंग देखें, ये कितना अच्छा रिज़ल्ट है। ये नट्स की केराटिन का ये रिज़ल्ट है और ये बहुत आउट क्लास रिज़ल्ट है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।